स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 31 इसको चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक ना उद्धव अणो अपि मतः न्यूनः यत गुणे न अर्पिता प्रभु तत मत वयुनम लोकम ग्रायन इह पृष्ठतो न उद्धवाणोऽपि मतो न्यूना यत गुणो न अर्जिता प्रभु अतो मत वयुनम लोकम ग्रायन इह तिष्ठतो न उद्धवाणोऽपि मता न्यूनः यत गुणा न अर्पिता प्रभु अतो यत वयुनम लोकम ग्राह्यान् इह तिष्ठतो न उद्धवाणोऽपि मता न्यूनः यत गुणो न अर्पिता प्रभु अतो मत वयुनम लोकम ग्राह्यान् इह तिष्ठतो नहीं उद्धव अणु रंच मात्र अपि भी मत मुझसे न्यून घटकर
यत क्योंकि गुणे प्रकृति के गुणों के द्वारा न तो अर्जित प्रभावित प्रभु स्वामी, अतः इसलिए मत वयुनम मेरा श्री भगवान का ज्ञान, लोकम संसार ग्रायनम प्रसार करने हेतु यह इस संसार में तिष्ठतु रहता रहे। अनुवाद तात्पर्य जी डिवाइन ग्रेस अवचनार्मित भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो अनुवाद हम दोहरा सकते हैं साथ साथ। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतएव श्री भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने हेतु वह इस जगत में रहे। तात्पर्य हम ध्यान दो सुनेंगे। कृपा जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया। श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु जिस विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है वह है प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहना। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता ब्राह्मण बनना है, किंतु चूंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है, अतः ब्राह्मण होना ही श्री भगवान का प्रतिनिधि बनने हेतु पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सत्व गुण को लांघ कर शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ता है, जो प्रकृति के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता है। दिव्य योग्यता की यह अवस्था शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाती है, और यह अवस्था में इस विज्ञान की अनुभूति की जा सकती है। इस तरह श्री भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। उसी तरह श्री भगवान का शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान से तादात्म्य होने की यह प्राथमिक योग्यता है। जो व्यक्ति इस दिव्य योग्यता को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यद्यपि वह ऊपरी तौर से भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता है, यह मुक्ति उसे प्राप्त होती है जो भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में निरंतर लगा रहता है। भक्त रसायन सिंधु 1.2.187 में कहा गया है, इहायस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखला अश्व अपय वस्थ्यासु जीवन मुक्त सा उच्चते। जो कोई भी अपने कार्य मन तथा वाणी से एकमात्र श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के लिए जीता है, वह निश्चित ही मुक्त आत्मा है। भले ही वह इस जगत की भौतिक अवस्था में रहता प्रतीत होता हो। उद्धव ऐसे ही दिव्य पद को प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इस जगत की दृष्टि से श्री भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया था। ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति
बुद्धि या वैराग्य से भी कभी प्रभावित नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रगति के समस्त आघातों को सह सकता है और इसलिए वह गोस्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी की श्री भगवान के दिव्य प्रेम में संबंधों के रहस्यों में प्रवेश पा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले येन रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारिणे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री नरसिंह भगवान प्रणाम महाराज की जय। श्री गौनिताई की जगत कृष्ण प्रभात की। तो श्लोक में श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 36 में इसका जो नाम है अध्याय का है विदुर का श्री मैत्री मुनि के पास जाना। तो विदुर तो भगवान जब अपने धाम जा रहे थे तो अपना प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को बोला कि आज से आप मेरे प्रतिनिधि हैं। और बता रहे हैं कि मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। यहाँ बता रहे उद्धव किसी भी तरह मुझसे घट कर नहीं है, यानी कि लेस मात्र भी कम नहीं है। भगवान अपने भक्त को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं ना, इक्वल। भगवान अपने है ना दयालु कृपालु होते हैं कि बराबर का दर्जा है, तो इक्वल बोला जा रहा है। एक भी रंच मात्र भी घटना नहीं है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। वो उद्धव जी से विदुर जी क्या करने आए है ना, पूछने आए। क्या पूछने आए कि भगवान गए हैं तो हमें भी कुछ बताइए, है ना, आपको प्रतिनिधि के रूप में बता के गए हैं। और उद्धव जी में वो है ना क्या गुण है उसको समझना चाहिए। भगवान ने आपको नियुक्त कर दिया कि अब आप अथॉराइज हैं, और फिर भी किसको ट्रांसफर किए? श्री मैत्री मुनि के पास ट्रांसफर कर दिए। तो मुझसे ज्यादा कौन जानता है?
श्री मैत्री मुनि जानते हैं। इससे हम कभी सीखते हैं। कभी कोई भक्त है ना, अगर हमारे पास आ जाए और साथ में किसी और के पास चला जाए तो हम ग्लोरी करते हैं उस भक्त का कि नहीं नहीं आप हमसे तो अच्छा है, आप हमसे सीखिए। वो हमसे ज्यादा एडवांस हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा आपको बताएंगे, वो हमसे ज्यादा अच्छा आपको सिखाएंगे। हमें यहाँ पर हमें है ना उद्धव जी के आचरण से सीखने को मिलेगा। क्या करना है? ट्रांसफर करना भी आना चाहिए। क्योंकि हम दासानुदास भाव में रहते हैं। हमको है ना सबसे दासों के दासों के दासों के दास हैं। तो हम सबसे क्या निम्न स्तर के, हम अपने आप को कैसा मानना चाहिए? निम्न, सबसे छोटा, सबसे अज्ञान और सबसे है ना न्यूनतम। और अपने से व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? प्रभु। शब्द आया है प्रभु। प्रभु मतलब स्वामी। वो हमारा स्वामी है, हमसे बढ़कर है, हमसे अच्छा है, हमसे ज्यादा जानता है। अभी घटना हुई है, सच्ची घटना बताऊं आपको। अभी एक भक्त हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो अपने ऑफिस में ऐसे डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे को प्रभु कह के बोल देते हैं। तो उनके जबान से प्रभु शब्द निकल गया, है ना, प्रभु। तो उस व्यक्ति ने जब प्रभु सुना तो जाके ऑफिस में आके कंप्लेन कर दिया, ये जो व्यक्ति है हमको प्रभु बोला, हमको भगवान के बराबर रख दिया इसने। ये व्यक्ति अपने आप को प्रभु बनाना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और उस ऑफिस में उस व्यक्ति को नोटिस मिल गया इस बात के लिए। ये क्या है? अज्ञानता के कारण हम प्रभु क्या बोलते हैं कि हम अपने दूसरे व्यक्ति को क्या मानते हैं? अपने से बढ़कर मानते हैं, उसको अपने से ज्यादा अलग व्यक्ति मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। स्वामी मतलब अपने ऊपर अधिकार है, हम उसकी सेवा करें। हम हमारा दासानुदास भाव तब तो आएगा हम सबकी सेवा करें। तो स्वामी कौन? जिसकी हम सेवा करें। तो हम प्रभु अगर बोल रहे हैं किसी को तो हमें भी सोचना चाहिए, अगर प्रभु बोल रहे हैं तो हमको सोचना चाहिए हम इसकी सेवा भी करनी है। क्या करना है? इसका सेवा भी करना है। तो सेवा करने के हमारे तरीके हैं, हम उस तरीके से सेवा करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण किसको प्रतिनिधि बना के गए? उद्धव जी को। उद्धव जी ने करके दिखाया अपने आचरण से, है ना। विदुर जी है ना, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिए? श्री मैत्री में। आप वहां जाके सीखिए, वो स्वामी है हमारे, आप उनसे सीख सकते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में हम घुसते हैं, हम ही सर्वे सर्वा, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही हूं सब कुछ। तो यहां बताया गया है कि प्रतिनिधि बनने के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो बताया, पहली योग्यता बताई गई प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। तो प्रकृति के गुण कौन से हैं? सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, है ना, द्वेष, ईर्ष्या, इनसे क्या रहता है? वो अप्रभावित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से। उसका एक ही स्वभाव है, दास दासानो दास। वो हर व्यक्ति की सेवा करने से क्या है? प्रसन्न रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता है ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मणों की क्या योग्यता है? भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में बताया गया, 42 में, समोदम तपो शौचम शांत राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्।
क्या क्या गुण बताए गए हैं? शांति प्रियता। तो एक ब्राह्मण को कैसा रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। शांत, तो हमको सोचना चाहिए कि हम शांत हैं। कोई कुछ भी बोल के जाएगा, हमारे मन में शांति रहती है, अशांति हो जाती है। किसी ने कुछ हल्का सा बोल दिया हमारे लिए, तो हम शांत हैं या शांत हो जाते हैं। आत्म संयम, कितना संयम है हमारे ऊपर, अपने ऊपर। जब हम अशांत हैं तो उसमें आत्म संयम है क्या हमारे अंदर? इसे तपस्या, तो तप करना चाहिए। तपस्या, पवित्रता, पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। सहिष्णुता यानी सहनशीलता, बड़ा अच्छा गुण है। सहनशीलता, क्या हम सहनशील हैं? क्या हम घास से तिनके से भी ज्यादा सहनशील हैं? चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम बताते हैं हमको सहनशील रहना चाहिए। कौन सा श्लोक है? ऋणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमान्यमान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो क्या हम सहिष्णु हैं? निष्ठावान, हमारी निष्ठा कहाँ पर है? कृष्ण के अलावा अपनी निष्ठा लगी है, तो निष्ठा कौन सी? केवल कृष्ण निष्ठा होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान, हमें शास्त्रों का ध्यान करना चाहिए और उसको है ना अप्लाई करना चाहिए। शास्त्रों का ध्यान लेना क्या है? ज्ञान है, उसको अप्लाई करना विज्ञान। धार्मिकता, शास्त्रों के अनुसार चलना धार्मिकता है। तो ये गुण क्या है? ब्राह्मणों के कर्म है, इन्हें सब ब्राह्मणों के कर्मों के साथ चल सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं भौतिक जगत में मनुष्य की सर्वोच्च योग्यता क्या है? ब्राह्मण बनना। अगर हम ऐसे हैं क्या, तो मनुष्य जीवन में सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं क्या? ब्राह्मण वाले गुण हैं हमारे अंदर? नहीं है तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण वाले गुण हम अपने अंदर डेवलप करना। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? यह बताया गया कि शुद्ध सत्वगुण स्थिति में रहना चाहिए। ब्राह्मण क्या रहता है? सत्व गुण में रहता है। तो ब्राह्मण और क्या कार्य करता है? जैसे सुबह उठेगा और मंगला आरती आएंगे, भगवान के विग्रहों के सामने कीर्तन और नृत्य करेंगे, है ना, और उसके बाद जप करेंगे। तो हमारा जप किस लिए होता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए जप। तो जप का सही समय क्या है? यहां बता रहे हैं सत्वगुण में हमको जप करना चाहिए। तो सत्वगुण कब आएगा? सत्वगुण कब रहता है? पूरा दिन 3 गुणों में प्रभावित है। सत्वगुण में, तमोगुण में और रजोगुण में। रजोगुण का कार्य क्या है ना? रजोगुण में हमको क्या करना चाहिए? एक ही काम है, सोना, बस। रजोगुण में क्या करना चाहिए हमको? आजकल भौतिक संसारों में क्या कर, रजोगुण में सारे काम कर रहे होते हैं। सारी पार्टियां क्या होती हैं? रजोगुण में। शादी विवाह कब होते हैं? रजोगुण में। जबकि होने कब चाहिए? सत्वगुण में या फिर तमोगुण में उसे बदल जाएगा। बस सत्वगुण में हम क्या करते हैं? हम सो रहे होते हैं। भगवान कहते हैं ना, जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण में क्या कर रहा होता है? सत्वगुण वाले कार्य कर रहा होता है। तो हमको भी यही करना है, प्रयास करना चाहिए ब्राह्मणोचित कार्य करने का। सत्वगुण से उठ जाना, ब्राह्मणोचित कार्य करना, मंगल आरती आना, जप करना, है ना, श्रवण करना, है ना, शास्त्रों को पढ़ना, ये कार्य होना चाहिए। सत्वगुण ही हमारा। तो प्रयास करना है केवल कैसे भी ब्राह्मणोचित कार्य करते हैं। केवल ब्राह्मण दीक्षा लेने से ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्राह्मणोचित कार्य भी करने पड़ेंगे। ये हमारी तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई, आश्रम ब्राह्मण हो गए। ऐसे ब्राह्मण और बाहर के ब्राह्मणों को अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं ब्राह्मण से कार्य भी करने पड़ेंगे।
जब आप ब्राह्मणोचित कार्य करेंगे बार बार, है ना, सतोगुण से कहा जाना, इसको भी लांघना है, शुद्ध सतोगुण में लाना है। इससे भी आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ना, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में, यानी कि बताया 24 घंटे हर कार्य किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए करना चाहिए। प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए। जब हमारा चिंतन मनन हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने लगे तो हम समझ जाना चाहिए कि हम सतोगुण को भी लांघने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ध्येय यही होना चाहिए, है ना? क्या ध्येय रहना चाहिए? नहीं तो भौतिक संसार में फंस जाएंगे वापस, है ना? आ गए, दीक्षा भी हो गई, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर हम सतोगुण का दुरुपयोग कर रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, या फिर और कारणों में लगा रहे हैं। एक्चुअल क्या है, ये आजीवन जब तक शरीर है, जब तक हम शरीर में, तब तक सतोगुण का सही प्रयोग करना पड़ेगा हमको। हर दिन हमको ये सोचना ही पड़ेगा कि सतोगुण का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक सतोगुण का सही प्रयोग नहीं होगा तब तक तमोगुण और रजोगुण का हम, है ना, नहीं तो उस गुण में स्थिर हो जाएंगे, वो प्रभावित करने लगेगा हमको। तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे? उद्धव की तरह प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व तो कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? जिससे हम भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो मेरे नाम का प्रचार करता है मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। तो यहाँ पर भगवान उद्धव को प्रतिनिधि बना के जा रहे हैं, किसलिए? कि वो प्रचार करें भगवान के नाम का। और आज भी बताते हैं उद्धव जी 2 जगह विराजमान हमेशा रहते हैं, एक तो कुसुम सरोवर, दूसरा बद्री, यहाँ पे कौन सा कहाँ थे आप? बद्रीनाथ, है ना, ऐसा बताते हैं। 2 जगह बताते हैं। पहला जगह कंफर्म, सेकंड थोड़ा तो मेरे को कंट्रोल नहीं है। हाँ, उद्धव क्या है, उद्धव सेकंड में मेरे को कंफ्यूजन है। तो आज भी स्थित है और आज भी क्या कर रहे हैं, है ना, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं। उनका एक ही काम है, अपने जैसे प्रतिनिधियों को डेवलप करना। तो प्रतिनिधि के यहाँ बता दिया गया क्या करना चाहिए हमको। और जब हम शुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं तो वसुदेव कहलाते हैं, है ना। हम अपने आचार्यों को देखते हैं, हमारे आचार्य हैं जैसे श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद अपने जीवन में सारी चीज़ों को करके दिखाए, प्रभुपाद तीनों गुणों को लांघते हुए शुद्ध सत्वगुण में रहे, है ना। किसी भी भौतिक, है ना, भौतिकता का कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं होता था। 24 घंटे भगवान की सेवा, है ना, और पूरे, है ना, पृथ्वी पर प्रचार किया, भगवान के नाम का प्रचार किया। तो ऐसे हमारे आचार्य हैं, उनका हम प्रतिनिधित्व करें, उनकी वाणी को दोहराएं, उनकी वाणी को, है ना, करें। जो उनकी मार्गदर्शन है उसको हम तो ऐसे फॉलो करें। जैसे सतोगुण में सुबह आए, मंगल आरती अटेंड करें, है ना, रीडिंग हीरिंग करें, जप करें। सुबह जप सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह का जप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। हमने प्रयास किया, हमको देखा है कि जप करना महत्वपूर्ण है। यहाँ बता रहे हैं कि भक्त रसामृत सिद्धों में बताया, जब कोई भी अपने कार्य मन वाणी से एकमात्र भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा को भी जीता है, वह निश्चित मुक्त आत्मा है। इसमें अपने कार्य मन और वाणी एकमात्र क्या करना है हमको? श्री भगवान की प्रेममय सेवा। प्रेममय सेवा मतलब 24 आवर्स भगवान के ही सेवा में लगे रहना है। तो कैसे लगेंगे कि अब तो हम दीक्षित भी हो गए, ब्राह्मण दीक्षित भी हो गए, अब तो हम मनवादी अब कुछ भी करें, हम तो सेवा ही कर रहे हैं ना? नहीं, आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हो वो प्रेममय सेवा नहीं है। प्रेममय सेवा फिर क्या है? आपके गुरु, है ना, या गुरु के प्रतिनिधि। अब जैसे हम यहाँ हैं, बरेली में हैं या फिर अदर किसी सेंटर में हैं, तो वहां कोई ना कोई प्रतिनिधि है
वहाँ पे जनरल मैनेजर होंगे या टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे, तो वो प्रतिनिधि से हमें पूछना चाहिए, बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि क्या सेवा मेरे को करना चाहिए, मेरी क्या सेवा है, और उसी को 24 आवर 24 घंटे उसी में लगे रहना चाहिए। सुबह उठिए, है ना, मंगल आरती करिए, जप करिए, रीडिंग कीजिए, और फिर उसके बाद जो समय बचा वो प्रेममय सेवा में लगा दीजिए, हो गए प्रेममय सेवा, है ना। यही हमारा क्या है, कार्य है। इससे हम क्या हो जाएंगे, निश्चित ही मुक्त आत्मा बन जाएंगे। जो उद्देश्य मुक्त आत्मा बनना यानी कि क्या, हमें फिर किसी चीज से कोई आसक्ति नहीं है, कोई विरक्ति नहीं है। क्यों? हम किस लिए कार्य कर रहे हैं? हम गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम में कार्य कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य, आप बहुत बड़ा प्रचार कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम करके ला सकते हैं, करोड़ों का फंडिंग ला सकते हैं, मगर बिना गुरु की आज्ञा के लाने तो क्या है, वो व्यर्थ है, वो प्रेममय सेवा नहीं है। क्या वो प्रेममय सेवा है? इसलिए जो हमको अथॉरिटी बता रहा है, जैसे हमको जो बता दिया वो हम करेंगे, उस पर अच्छा प्रयास करेंगे, वो प्रेममय सेवा है। तो 24 घंटे मैं नहीं बता रहा, तो तात्पर्य प्रपात जी बता रहे हैं, तो पढ़ रहा हूँ आज, है ना। तो प्रपात जी ये बता रहे हैं 24 घंटे, है ना। और कभी कभार लगेगा कि जब अथॉरिटी बता रही है वो सेवा कर रहे हैं, तो कभी कभार लगेगा ये तो भौतिक में, व्यक्ति में लगा हुआ है। क्या अंतर है कि हम भी पैसा कमाते हैं, और देखो ये भी व्यक्ति मंदिर में ज्वाइन होने के बाद पैसा कमा रहा है, लगेगा जैसे लगेगा ये भी तो भौतिकवादी व्यक्ति हो गया, ये भी तो भौतिक ही काम कर रहा है, तो प्रतीत होगा, मगर वो भौतिक नहीं, वो मुक्त आत्मा है। क्यों मुक्त आत्मा है? क्योंकि वो मार्गदर्शन में प्रेममय सेवा कर रहा है, इसलिए मुक्त आत्मा है। और श्री भगवान यहाँ पे उद्धव जी को बता रहे हैं कि शारीरिक रूप से भगवान अधिक क्या है ना, अनुपस्थित, भगवान की शारीरिक अनुपस्थिति में श्री भगवान का वास्तविक प्रतिनिधि चुना गया। किसको? तो शारीरिक उपस्थिति नहीं है, मगर क्या भगवान तो है, भगवान तो कड़ कड़ में उपस्थित है ना, हर जगह रहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर रहते हैं, परमात्मा रूप में रहते हैं भगवान। मगर क्या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, क्योंकि हम क्या है, भौतिक हैं, और हमारा क्या है, मन क्या है, चंचल है, ये हमको क्या करेगा, भटकाएगा। इसलिए भगवान प्रतिनिधि लेके जा रहे हैं कि पता है कि कलयुग आने वाला है, तो मेरा प्रतिनिधि कोई ना कोई रहना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा इसलिए वो दी गई है। 4 परंपराएं हैं। कौन कौन सी? ब्रह्म गौड़ी परंपरा, शिव परंपरा, रुद्र परंपरा और 4 परंपरा। तो परंपरा देके गए भगवान, इन्हीं परंपराओं से जुड़ना है आपको, इन्हीं के प्रतिनिधि में रहकर आपको क्या करना है, सेवा करनी है। तो प्रतिनिधि है ना, तो प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में तो ये बताया, स्पेशल बताया जा रहा है, प्रेममय सेवा कहाँ करनी है, प्रतिनिधि के मार्गदर्शन, खुद के मन से नहीं। खुद के मन से कर रहे तो फिर क्या है, तो भौतिक कार्य है, भगवान की सेवा नहीं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हम भी कहते हैं प्रतिनिधि हम चुनेंगे, जो हमसे, हमारे मन से, जो हमारे मन के बारे में बोल रहा है, हमारे मन की बात को सुन लेता है, हमारे मन को हाँ में हाँ मिला देता है, हमको ये व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। तो वास्तव में जिनसे हमारा दीक्षा हुआ है, उन्होंने वास्तव में कुछ ना कुछ सोच समझ के प्रतिनिधि दिए हुए हैं, हर मंदिर को अलग अलग प्रतिनिधि दिए हुए हैं, हमको फॉलो करना चाहिए। हमको अगर कोई समस्या आ रही है तो वापस जाना चाहिए आचार्य के पास में, गुरुओं के पास में, कि हमें उनके साथ समस्या आ रही है, वो आपको नया प्रतिनिधि दे सकते हैं। फिर बाद में पर रहना किसने, प्रतिनिधि के ही अंदर में रहना चाहिए। और ऐसा भगवत भक्त भौतिक शक्ति, बुद्धि या वैराग्य से कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो हम तो वैरागी बन गए, तो सब छोड़ दिया ताम नाम, हम वैरागी। तो बता रहे हैं यहाँ पे, शक्ति से, भौतिक शक्ति से, बुद्धि से, वैराग्य से प्रभावित नहीं होता है। तो हमको भी
इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भौतिक शक्ति से, बुद्धि से और वैराग्य से भी प्रभावित नहीं होना। करना है, तपस्या करनी है, वैरागी नहीं बनना है ना। वैरागी मतलब क्या है? वैरागी मतलब क्या है? कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, नहीं, अंडर द गाइडेंस, स्पष्ट बताया रहे, गाइडेंस में रहते हैं, है ना। यहाँ बता रहे श्री भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के समस्त आघातों को सह सकता है। तो भौतिक प्रकृति हमको क्या देगी? आघात तो देगी, है ना, दुख भी देगी, सुख भी देगी, ना, बीमारी भी देगी, जरा व्याधि भी देगी। तो हमको क्या करना है? सहना होगा। तब हम क्या करेंगे? गोस्वामी ही श्री भगवान के दिव्य प्रेममय संबंधों के रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना, निरंतर भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना, अपने इंद्रियों को संयम करते हुए। तो एक भक्त हैं और मुझसे कुछ डिस्कस कर रहे थे कि प्रभु जी, कर तो हम वही रहे ना जो बताया गया है, तो रिपोर्टिंग करने की क्या आवश्यकता है? बताने की क्या आवश्यकता है? रिपोर्टिंग करने की आवश्यक है क्या? आपने बोला 16 माला करना चाहिए, ओके 16 माला। 4 नियमों का पालन करना चाहिए, ओके 4 नियमों का पालन, है ना। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। पर रिपोर्टिंग करना क्या आवश्यकता है? बताना आवश्यकता क्या है? जब भगवान के लिए बनाते हैं ना, भोग बनाते हैं, तो भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता है क्या? बना तो भगवान के लिए रहे ना, चेतना तो 100% भगवान के लिए है ना। ये हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं, तो भोग क्यों लगाते हैं? देते हैं ना, भगवान को ऑफर करते हैं ना, ये ऑफर्ड है। जब भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान पाते हैं उसको। ऐसे हम जो कुछ कर रहे हैं उसको रिपोर्टिंग भी बहुत जरूरी है, रिपोर्टिंग हमको करना चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे? जो अथॉरिटी है वो ग्रहण करेगा आपका। और हमने जितने भी दोषपूर्ण कार्य किए हैं वो किसके पास चले जाते हैं? अथॉरिटी के पास जाते हैं। अथॉरिटी को करेक्ट कर सकते हैं। प्रतिनिधि जो भगवान गुरु के प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे? हमको जो अवगुण हुए या कोई दोष हुआ उनको अपने ग्रहण कर लेते हैं और आपको, है ना, बोलेंगे वाह बहुत अच्छा किया सेवा। और इसी हम जीवन में सेवा करने से क्या होगा? भगवान की शुद्ध, है ना, प्रेम में सेवा करना सीख जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं बैठे हुए वरिष्ठ भक्तों से आग्रह करूँगा इस पर और थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। यस गुरु जी को माइक दे सकते हैं जिससे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर चर्चा करने की दीक्षा की, ब्रह्म दीक्षा, हरिनाम दीक्षा। तो दीक्षा जो है, दीक्षा जब भी कोई भी हमारा दीक्षा होता है तो दीक्षा में हमारा क्या है? समझ लो शिक्षा लेने के लिए एडमिशन हुआ है हमारा, क्योंकि हम जितने भी आचार्य लोगों का जीवन में पढ़ेंगे तो सबको देखेंगे तो पहले सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया, फिर शिक्षा। और जितने भी आचार्य हैं उनके गुरु ने पहले उनको दीक्षा दिया, फिर शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा, उनको वृंदावन भेजा। श्यामानंद प्रभु को जो पहले उन्होंने वहाँ पर नदी में वहाँ पर उनका दीक्षा हुआ, हृदय चैतन्य जिसे, और फिर उन्होंने फिर उनको जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के फिर वहाँ पे भेजे। तो जब तक दीक्षा होगा, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो फिर वो जैसे पहले थे वैसे ही रह जाएंगे।
तो इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। तभी व्यक्ति जो है, जो हम पढ़ रहे हैं गीता में, भागवत में, ब्राह्मण का गुण, एक भक्त का गुण, एक वैष्णव का गुण, तो जब तक ट्रेनिंग नहीं आएगा बीच में, तब तक व्यक्ति जो है वहीं पर अटका हुआ रहेगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और कोई बात? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर डिस्कशन हो। एक आज के जो श्लोक है उससे एक रिलेवेंट श्लोक भगवद गीता में है। उसमें जैसे बोले 3 मोड से अब जाइए शुद्ध सतगुण में कैटेगरी, तो उसमें भगवान ने अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिए। श्लोक है त्रैगुण्या विश्वनालेगा त्रैगुण भगवान तो ये श्लोक काफ़ी रिलेवेंट है आज से, जो आज हम डिस्कशन कर रहे थे। तो और उसमें जो डिस्कशन में अच्छा लगा कि मुझे बताने की वैराग्य से भी, और द मेन थीम जो देता है हमें कि सेट की आप सर्विसेज पे फोकस होइए। इट्स नॉट डिपेंड कि मटेरियली दिख रहा है कि वो जब सर्विसेज कर रहे हैं तो 3 गुणों से ऊपर उठ के कार्य कर रहे हैं। तो उस तरह से और कोई बात? तो हम एक ग्राहक पर क्या करना चाहते हैं? पॉइंट बहुत अच्छा लगा आपने जो जाइए दूसरे भक्त के पास जाइए, आप वो हमसे अच्छे भक्त हैं, उनसे मिलिए। तो इस तरह का गुण वही व्यक्ति विकसित कर सकता है जो अपने जो द्वारा की गई भक्ति है, जो वो भक्ति खुद स्वयं कर रहा है। जब वो उससे आत्मतुष्ट रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तभी वो दूसरे के पास दे सकता है। जनरली लोग दूसरों के पास देखते हैं क्योंकि वो मटेरियली कॉन्शियस होते हैं, वो सेल्फ पॉजिटिव होते हैं कि ये चीज़ मेरे पास से चली जाएगी। इसका मतलब उन्हें भक्ति पर पूरा विश्वास नहीं है कि भक्ति से मैं आत्मतुष्ट रह सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है कि ये चीज़ मेरे पास से खो जाएगी तो मेरे अंदर कुछ घाटा हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति को या डिसाइबल को या किसी भी भक्त को दूसरे के पास नहीं भेजता है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने बताया कि सतोगुण में स्थित रहते हैं, है ना, और उससे भी ऊपर है शुद्ध सत्व। तो सतोगुण में बहुत साल लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसमें भी ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना। 20 साल सतोगुण में रहे, मंगल आरती करते रहे, तो वो सोचने लगते हैं कि वी आर बेटर भक्तास देन अदर्स, है ना। फिर वो बिहेवियर जो उनका है, वो उनका बिहेवियर उसी में झलकने लगता है। मतलब सतोगुण में लगातार प्रैक्टिस करने से व्यक्ति ईगोइस्टिक हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने 14वें अध्याय में भगवद गीता में बताया कि साइंटिस्ट लोग होते हैं सतोगुण में रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा नॉलेज परफेक्ट है, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये सतोगुण में भक्त रहने वाले लोग के साथ ये होता है। अगर वो व्यक्ति के पास अगर भगवान और गुरु की कृपा न हो तो व्यक्ति वो शुद्ध सत्व में नहीं पहुंच सकता है। बिना भगवान और गुरु की कृपा के कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल नहीं बन सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी अपना प्रयास कर ले, साधना में बहुत अच्छी साधना करे, बहुत अच्छी सेवा करे, लेकिन गुरु और भगवान की कृपा के बिना ट्रांसेंडेंटल होना पॉसिबल नहीं है। यही इंपॉर्टेंस है उद्धव जैसे भक्तों की। वरना फिर अगर मान लीजिए किसी रिप्रेजेंटेटिव की कृपा ना हो तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रिप्रेजेंटेटिव की। उसकी वैल्यू यही है कि वो ट्रांसेंडेंटल लोगों को बना सकता है। मान लीजिए वरना फिर ट्रांसेंडेंटल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत ही क्या है? ऐसी सब तो सेवा साधना करते रहो। जो हमने थोड़ा शेयर किया, जो आपके पॉइंट से रिलेटेड है, मुझे अच्छा लगा। आपके बाद समय हो गया, हम विराम करें। जगत गुरु श्रीपाद की, श्रीमद् भागवतम की।